हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो भगवद गीता के 6.28-29 श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। 6.28 युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। 6.29 सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। अनुवाद तथा तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों को समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ऐसे योगाभ्यास में अगर कोई व्यक्ति निरंतर लगा रहता है तो आत्म संयमी योगी सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो गया है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त कर रहा है, परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। और यही स्वरूप है कि हम भगवान का परम आनंद प्राप्त करें, भगवान की प्रेम और भक्ति में संलग्न हो। तो ऐसा योगी वास्तविक योगी होता है और वो सारे जीवों में फिर भगवान के दर्शन करता है ना। और समस्त जीवों को मुझ में देखता है, भगवान के अंदर ही देखता है। तो इस तरह से भगवान को वो सारी जगह हर तरफ देखता है। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। हम कौन है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इन सब प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाते हैं। दिव्य ज्ञान मिल जाता है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्णा, है ना। और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं। तो अगर हम उनके सेवा करेंगे तभी हम परम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। और और इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब भगवान के पवित्र नाम गुण रूप लीला धाम परिवार के बारे में अधिक का अधिक हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है और हमारे चित्त का मार्जन होके हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो ऐसा योगी पूर्ण दृष्टा होता है। यानी वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में देखता है। इस तरह से सबका वो मान सम्मान करता है और सब जगह भक्ति वितरित करता है, सबको कृष्ण प्रेम देने का प्रयास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो अपने परमात्मा के रूप में भगवान एक कुत्ते और ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। तो पूर्ण योगी जो होते हैं वो जानते हैं कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं। तो इस तरह से ये भगवान परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी हर एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वे एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं होती, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी होते हैं। भगवान को अपने बारे में और सारे जीवों के बारे में सब कुछ पता होता है, सब कुछ। तो यही आत्मा और परमात्मा में अंतर है। जीवात्मा सिर्फ अपने बारे में जानता है और इसी जन्म के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता है, लेकिन परमात्मा हर आत्मा हर जीव के बारे में और अपने बारे में सब कुछ साफ ज्ञान होता है। सर्वव्यापी है परमात्मा। तो वास्तविक रूप में योगाभ्यास जो करने वाला नहीं है वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, लेकिन एक भक्त कृष्ण को आस्तिक और नास्तिक दोनों में ही देख सकता है। तो स्मृति में भी कहा गया, आता तत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जैसे माता अपने सारे पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, सबको प्रेम करती है, बराबर प्रेम करती है, उसी प्रकार परम पिता यानी भगवान श्री कृष्ण वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है। वो सबका पालन पोषण सबके प्रति संभाव रखते हैं, है ना। तो परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो बाह्य रूप से प्रत्येक जीव जो है भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित होती है
है। 7वें अध्याय में भी हम इसका चर्चा करेंगे। भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, परा और अपरा। तो जीव जो है पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है ना। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित होते हैं। तो प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थित है। तो योगी जो है वो समदर्शी होते हैं। वो देखते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा अलग अलग शरीरों में है ना, तब भी वो भगवान के दास हैं। तो इस तरह से प्रत्येक अवस्था में जीव किसी भी अवस्था में वो भगवान का दास है, ईश्वर का दास है। अगर भगवान की सेवा करेगा तभी वो परम आनंदित हो पाएगा, परम सुख को प्राप्त करेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। तो इस तरह से वो समस्त जीवों को भगवान में और भगवान में समस्त जीवों को देखता है। और इसी इसी कारण से वो चाहता है कि सबका हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो। तो सुप्त कृष्ण भावना सबके हृदय में है, तो उसको जागृत करने के लिए वो प्रचार प्रसार में लग जाता है। तो भक्त चाहता है कि सभी भगवान का प्रेम प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से जन जन के घर जाकर है ना, हर एक जीवात्मा के लिए वो है ना कल्याण करता है। जो जो से हरि नाम संकीर्तन करता है ताकि सभी जीवों का उद्धार हो। क्योंकि हरि नाम की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि इसको श्रवण करने से ही है ना सबका कल्याण हो जाता है। तो जो जीवात्मा या जो प्राणी बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो सुनकर भी उनका उद्धार निश्चित है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।